हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि हमारे ई ग्रुप के एग्ज़ाम के यानी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए यानी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको दिन दूनी रात चौगनी करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, क्यों कंपटीशन ज़्यादा है। और किसी कंपटीशन को फाइट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पेड बैच ही परचेज करें, हम खुद ही मेहनत कर सकते हैं। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक की एक बुक्स है तो आप बुक से प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की कोई बुक्स है तो उससे आप प्रिपरेशन करिए। तो सबसे ज़्यादा यूज करिए आप एनसीईआरटी। सारा का सारा जो पैटर्न है ना अपना, वो एनसीईआरटी का है। और देखो, हमने आपको सिलेबस, पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस था वो हमने आपको बता दिया है, कितना सिलेबस है और क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम आउट किए जाते हैं, इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखी है। तो आप उसका इस वीडियो को लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे सजेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं हम सीधे अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना। तो किसके, यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब देखो, ये हमारा सिलेक्शन बैच है, बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच हमको दिलाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी अरिहंत की बुक्स है, इस अरिहंत बुक का हम क्या करा रहे हैं, अपनी लाइव करा रहे हैं। तो सभी बच्चे आ चुके होंगे, मैं उम्मीद करूँगा। एक बार सभी बच्चे हाय भेजें जल्दी से। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर, जल्दी से बताएं। तो बच्चों देखो, ये हमारी पहली आज दूसरी क्लास है। इस पर दूसरा नहीं लिख पाया, ये दूसरी क्लास है आज, ठीक है, यूट्यूब पर। और ई ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी की हमारी क्लास है। और ये क्लास आपको पता है पूरी डिजिटल बोर्ड पे मैं ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कॉपी पेन से ही पढ़ा सकता हूँ। और ये क्योंकि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन होनी चाहिए, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर लो। सबसे पहले लाइक करना होगा आपको वीडियो को, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जल्दी से कमेंट पास आउट करें, वीडियो को लाइक कर लिया या नहीं, जल्दी से करो। जब आप लाइक कर लोगे तभी वीडियो आगे बच्चों को के पास पहुँचेगी, ठीक है। और तभी हमें मज़ा आता है पढ़ने में। और कमेंट करते चलो, क्वेश्चन का जवाब देते चलोगे साथ ही साथ, ठीक है। और देखते कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। बायोलॉजी में पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ यूट्यूब पर कराने का। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बढ़िया तरीके से आंसर दोगे और एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, तभी सिलेक्शन होता है। यानी रट्टा मारते चले जाओगे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करने आपको। किस तरीके से सॉल्व करने वो देखो पहले। यहाँ पर हमारा यहाँ पर ICBN का पूरा नाम, यानी यहाँ पर पूछा है ICBN, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो कौन बच्चा इसकी फुल फॉर्म बताएगा? जो मान लो जो फुल फॉर्म बता लेगा तो मान लीजिए वो सिलेक्शन के कगार पे है, क्योंकि उसे जानकारी है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है उसने। जल्दी बताओ। देखो, इंटरनेशनल में बता रहा हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है। किसकी है? ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये किसके लिए दी गई थी? प्लांट के जब हम नाम रखते हैं, प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके लिए एक संस्था थी। कौन सी थी? ICBN थी। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि हम इस संस्था द्वारा हम जो बोटेनिकल नाम है वो हम यहीं से रखेंगे, यानी इसकी संस्था की हमें परमिशन लेनी होती थी। इसी प्रकार से एक अपनी संस्था और थी, कौन सी थी? ICZB यानी ISBN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो
इस संस्था क्या करती, ये संस्था जूलॉजिकल नेम यानी किसी जंतु का नाम जब हम रखते थे तो इस संस्था की हमें परमिशन लेनी होती थी। अगर हम किसी प्लांट का नाम रखते थे तो हमें ICBN की क्या लेनी होती, परमिशन लेनी होती थी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपसे ICBN की पूछी जाए और ICZBN की पूछी जाए तो आप दोनों की फुल फॉर्म आप बता दोगे। सही है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कितने बच्चे समझ चुके हैं इसे। गुड नीरज, गुड आंसर। सर जी कह रहे बता लेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम, एक बच्चा पूछ रहा है एग्जाम कैसा होगा। ये एग्जाम आपका एग्जाम किस पर होगा, ऑनलाइन होगा, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन समझो। पेरिस कोड अथवा डी कंडोले नियम प्रतिपादित किया था, यानी जो डी कंडोले ने नियम प्रतिपादित किया था वो कब किया था। तो इसमें हम समझने की कोई बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ हमें रट्टा मानना है। तो जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। मुझे आंसर दिख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर कौन सा है? सी आंसर बच्चों का आ रहा है 1867। गुड क्वेश्चन, हमारे बच्चे अब तो समझ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं आपसे उम्मीद देता हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा। और आपको सिलेक्शन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दिन भर में अगर 4 घंटे भी अगर पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन आपके कदमों में दिखेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ 21 रुपये हम पेमेंट करा रहे हैं और 21 रुपये में आपको इसका नोट्स हम आपको देंगे और आपको और फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। आपको नंबर लिखना है, कितना है बेटा? 63, 97 और 54 और 480 5 पर हम क्या करा रहे हैं, आपको इस नंबर पर क्या करना है, हाई भेजनी है और लिखनी है हम पॉलिटेक्निक एस्पिरेंट हैं। ठीक है, अगर हम इतना आप लिख देते हो तो हम आपको पॉलिटेक्निक के ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पर ये आपकी सारी चीज़ें मिलेगी। और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन की कीमत मात्र 21 रुपये। 21 रुपये में आपका कुछ नहीं जाता है, पर हमारा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाता है, उसमें हम आपको ये नोट्स देंगे और आपको डिस्कस कराएंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो भी सॉल्व कराएंगे। हम तैयार हैं आपके लिए। अगर आप भी तैयार हो तो अपने दोस्त को भी इसके बारे में बताइएगा और इस क्लास के बारे में बताइएगा। और इस चैनल पर आप देख रहे हो और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इतनी मेहनत करोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल एंड नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया गया था। यानी जो इंटरनेशनल जो कोड की जो संस्था थी वो कब प्रस्तुत आई थी और क्यों आई थी? इसलिए आई थी, क्यों का मतलब ये, क्योंकि ये संस्था अपने जूलॉजिकल नेम तथा बोटेनिकल नाम को परमिशन देने के लिए संस्था आई थी। ठीक है, और उसको वेरीफाई करती थी ये सही है गलत है। और ये कब आई थी, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। 1993 में आई थी। कब आई थी? 1993 में आई थी। किन किन स्टूडेंट को ये चीज़ पता थी वो कमेंट करके बताएगा। और ये मैंने ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कराया था और हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे आज सभी कर रहे हैं आंसर। गुड आंसर आ रहा है सही बच्चों का। धीरज, अर्पित, गुड क्वेश्चन। अर्पित समझ गए, गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आप इसी तरीके से तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे अंक लाओगे और यूपी में आपकी रैंक फर्स्ट और सेकंड ही दिखाई देगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा हम करते हैं और अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम समझते चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति अमाप से निर्धारित नहीं होती है और यह नियम संख्या कितनी होती है? तो ये नियम संख्या 260 होती है। कितनी होती है? 260 होती है। कितनी होती है? 260 होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इसी प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आप सोचते हो तो हल्के छोट आराम से यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दिए और आप लगे रहते हो उसमें। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हर फॉर्मेट में आपको आना चाहिए। ये भाई साहब एग्जाम देने जा रहे हो आप, वो नहीं कि हम छोटा सा घर का एग्जाम है, ये एग्जाम पूरे यूपी लेवल का होता है, हर जिले में इसके सेंटर पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हर जगह कंपटीशन है, कंपटीशन फाइट करने के लिए हमें क्वेश्चन को एंगल का चेंज भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन को घुमाना भी पड़ेगा। अब हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जामिनर नहीं, एग्जामिनर के प्रोफेसर भी आ जाएं, उनका भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा बताओ, जहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, बताओ किसी ने यूट्यूब पे कराया हो इस प्रकार का क्वेश्चन? देख लो एक बार, आप दूसरे को देख लो, इस तरीके क्वेश्चन नहीं करा रहे, वो सिर्फ सिंपल सिंपल करा रहे हैं, तो वहां से सिलेक्शन नहीं होगा आपको। अब आपको क्या करना है, जहां पर लिखा है यूएस अस तथा प्रोगोन के अंत में होने से वंश होता है। क्या होता है वंश? कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, और देखो हमारे बच्चे तुरंत आंसर दे रहे हैं अभी कभी। इन्होंने मैंने थ्योरी में कराया था, बहुत सिंपल तरीके से कराया था। कौन होता है ये पुलिंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? पुलिंग के लिए, पुलिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हेलोफाइट पादप एक शाखा है, शाखा से जब इससे प्रतिदर्शित बनाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बताओ। जल्दी से बताओ। यहां पर पूछा है हेलोफाइट प्लांट, यानी पादप होते हैं से एक शाखा से जब इससे प्रतिदर्शक बनाया जाता है तो उसे कहते हैं आइसोटाइप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइसोटाइप। होलो शाखा से कहते हैं तो आइसो माने समान होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटाइप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कठिन है बेटा, मुझे पता है कठिन है। कठिन जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो 7वां क्या कह रहा है, सभी लक्षणों को किनारे से समान दूरी से लिखते हैं। सभी लक्षणों को किनारे से समान दूरी से लिखते हैं तब कुंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? तब ये कुंजी कहलाती है ब्रैकेटेड कुंजी। क्या कहलाती है? ब्रैकेटेड कुंजी कहलाती है। कौन सी कुंजी कहलाती है? ब्रैकेटेड कुंजी कहलाती है। समझ गए? तो इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिंपल नहीं आते हैं। आपने एग्जाम दिया होगा, आप पहली बार दे रहे हो, अगर आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट करके जल्दी से बताओ। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं और पूछे हुए क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूं, कोई बात से नहीं करा रहा हूं क्वेश्चन। एकल लक्षण से संबंधित सीक्वेंशियल कुंजी कहलाती है। कौन सी होती है? जल्दी से बताओ। एकल लक्षण से संबंधित सीक्वेंशियल कुंजी कहलाती है। 8वां कौन आंसर दे रहा है? जल्दी से बताओ। कौन सी है? मोनोलिथिकल कंडीशन। कौन सी होती है ये? मोनोलिथिकल कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखते चलो, कठिन क्वेश्चन है ये। द्वैनाम पद्धति प्रस्तुत की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर लगा लो आप, इंपोर्टेंट लगा लो, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और आप लिख लेना 2023 में, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। और लिख लो, एग्जाम में आएगा तो आएगा। मैं क्वेश्चन को लीक कर रहा हूं अभी, और आप देख लेना एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे किसी फॉर्मेट में मिले, द्वैनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो किसने दी थी? लेनियस ने। जहां पर जाति शब्द दिया था, जाति शब्द किसने दिया था? जॉन ने दिया था, जॉन रे ने दिया था। किसने दिया? जॉन रे ने दिया था इस शब्द को। ठीक है, सिंपल है। टैक्सोन का अर्थ होता है, टैक्सोन का अर्थ क्या होता है बेटा? टैक्सोन का अर्थ होता है एक वर्गीकरणी समूह का कोई पद। क्या होता है? एक वर्गीकरणी समूह का कोई पद। मैं देखो चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा और हमें आंसर सीधा करेक्ट करना है। समझ पा रहे हो? चलो अगला देखो, अभी तक लगभग कितने पौधे पहचाने जा चुके हैं? अभी तक सिर्फ 2.5 लाख पौधे
क्या पहचाने जा चुके हैं और 2.5 लाख पौधे को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। कौन सा 2.5 लाख इसमें, ये रहा। अगला देखो 13वां, लीनियस ने शब्द दिया था। जो लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शब्द को दिया था। कौन सा दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शब्द। कहाँ है इसमें आंसर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप ईमानदारी से लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर करिए। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो, और आप अगर 21 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो 21 रुपये खर्च करके बेटा एक इसकी PDF और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर मैं आपको बता दूं 63 97 54 और 480 और 5 पर आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए मैं पॉलिटेक्निक एस्पिरेंट हूँ। जल्दी से लिख लीजिए और आप पेमेंट ना करें फिर भी लिख दीजिए, मैं आपको दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। मेरा मतलब है आपका सिलेक्शन होना, और इस चैनल से जब सिलेक्शन होगा तो मेरा नाम बड़ा होगा, आपका भी नाम बड़ा होगा और आपका भी नाम बड़ा होगा। ठीक है, देखो द्विनाम पद्धति के नामकरण का अर्थ है पौधे के नाम को 2 भागों में लिखना है। तो कौन कौन से लिखते हैं, जाति, वंश और जाति। कहाँ है ऑप्शन, वंश और जाति, ए रहा डी। समझ में आया, मेरे बच्चे सब कर लेंगे इसे। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन बहुत है, अभी जल्दी से करा रहा हूं मैं क्वेश्चन। देखो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, कौन सी सबसे बड़े वर्गीकरण। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, किंगडम। क्या लिखते हैं, किंगडम। कहाँ है किंगडम, ये रहा। जो शब्द जो SE में समाप्त होता है कौन सा होता है, कौन सा होता है, गढ़ कहीं पर है, गढ़। फैमिली, फैमिली यहां पर कहां पर, फैमिली कह रहे, कौन है, फैमिली। यानी बाद में ऐसे आता हो तो कौन शब्द होता है, फैमिली होती है। सॉरी। प्रत्यय फायटा लगता है, फायटा लगता है, किस में लगता है, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। फायदा लगता है विभाग में। ठीक है, वर्गीकी का कौन सा शब्द किसी भी समूह में बताने के लिए प्रयोग होता है, वर्गीकी। वर्गीकी क्या, जल्दी से बताओ। वर्गीकी का जो शब्द होता है वो टैक्सोन में होता है। टैक्सोन का सही क्रम कौन सा होता है, टैक्सोन का सही क्रम कौन सा होता है। सबसे पहले डिवीजन आप देखो, डिवीजन कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, वर्ग देखो, इसमें भी, इसमें भी है। वर्ग के बाद गढ़ देखो, गढ़ किसमें, इसमें। कुल देखो, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, 21वां देखो, ऑर्डर, यानी गढ़ के अंत में आता है। LES कहाँ पर है, एल्स, कौन सा है, डी। आप कह रहे होगे साहब तो करते चले जा रहे 16, तो भाई मेहनत करिए, आप क्लास ज्वाइन कर लो। 21 रुपये क्लास है, कुछ ज़्यादा भी नहीं, आप भी करना सीख जाओगे। हमारे क्लास में सब चीज़ बता देंगे बच्चों को। ठीक है, कल 4 क्वेश्चन करा देंगे 16, आज करा दें क्योंकि आज लाइट एक्चुअली इन्वर्टर से चल रहा है पूरा सिस्टम। तो कल से मैं आपका क्या करूँगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 4 क्वेश्चन कराते चलेंगे। तो देखो 4 क्वेश्चन कराता दूँ मैं, उसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रहा है। सीधा आंसर देखिएगा, याद करिए, प्रैक्टिस जितना अच्छी करो उतनी करिए। उसके बाद मैंने आपको 21 रुपये आपको बता दिए, तो आपको 21 रुपये पेमेंट करना है, इसके हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमें पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। सही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो इसे। टैक्सोन का अर्थ है, टैक्सोन का अर्थ क्या होता है, समान लक्षण वाले पौधों समूह जैसे फाइलम, सीरीज और फैमिली। सॉरी भैया, ये बहुत महंगी आती है। मैं और एक बात और बताऊं, अगर आपके पास अगर आपके पास इंटर के बच्चे हैं बायोलॉजी के, तो मैं बायोलॉजी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, और उसकी फीस मात्र 499 रुपये बेटा, 499 रुपये।
वो क्लास ऐप पे चलती है। तो 499 रुपये में अगर आप एक एडमिशन करा देते हो तो आपको 99 रुपये मिलते हैं। तो आप इसी प्रकार से अगर बिजनेस करना चाहो, जैसे देखो पैसे हम ऐसे नहीं लेते 499 रुपये, इसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, ठीक है। बिजली का बिल हो गया और ये नेट वगैरह और जो संस्था चल रही है उस संस्था को देने होते हैं। तो इस प्रकार के पैड होते हैं जो ऐप वाले भी लेते हैं पैसे। टेस्ट सीरीजें होती हैं उनका भी खर्चा होता है। तो इसमें कुछ लोग जो एडमिशन कराए थे 99 रुपये उनकी हो जाते हैं। तो यानी हमारे पास लगभग 49 रुपये आ जाते हैं। यानी 49 रुपये में हम आपको पूरी साल पढ़ाते हैं। सिर्फ 49 रुपये हमारे साथ पढ़ते हैं पैसे, इसमें हम पूरी साल आपको पढ़ाते हैं। और आपको पता है हम 21 रुपये आपसे ले रहा है, 21 में से हम पे हमें 11 रुपये पढ़ते हैं इस साल से, आधा रुपये खर्चा भी हो जाता है इसमें से, ठीक है। और यूट्यूब पर हम आपको फ्री दे रहे हैं। यूट्यूब पर कोई कमाई तो होती नहीं है, सिर्फ फ्री में पढ़ाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और जैसे आप बायोलॉजी की बैच है, क्लास 12 का है, और आप चाहते हो बिजनेस करना, आपके पास स्कूल हैं और दोस्त फ्रेंड सर्किल अच्छी है, तो देखो कोई गलत काम नहीं है। आप आराम से बताइएगा, अगर उनको अच्छी लगती है तो आप लेते हैं। फिर डेमो वीडियो हम उनको देंगे, डेमो वीडियो अच्छी लगती है तो पढ़ेंगे, और डेमो वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती किसी से करना मत, बताना अच्छा लगे तो सही बात है, पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो कोई प्रेशराइज नहीं है। और आप मान लो एक दिन में अगर 5 भी बच्चे ज्वाइन करा लेते हो इस बैच में, 5 करा दिए तो आपके 500 रुपये बने गए, क्या नौकरी लगेगी आपके आगे, सही है। तो इस तरीके से आप स्प्रेड करिए, बताइएगा बच्चों को। और अगर आप मान लो अगर आपने बच्चे करा लिए, मान लो आपने बच्चों की संख्या 51 करा दी, कितनी 51 करा दी, तो आपको एक साइकिल भी मिलती है हमारे यहाँ पर। साइकिल जो बच्चे 51 बच्चे सेलेक्ट करता, 51 बच्चों को एडमिशन कराता है अपने थ्रू, तो उसके बाद सबूत होगा तो उसे साइकिल और दी जाती है हमारी संस्था द्वारा। तो एक ऐप वाले देते हैं, हम अपने घर से कुछ नहीं देते हैं। जो कंपनी है जो ऐप वगैरह बनाती हैं तो इनका एक क्राइटेरिया है, वो कराते हैं। मेरे घर से कुछ नहीं आता, मेरे जो 500 रुपये में 49 रुपये हैं वो हमारे खाते में आ जाते हैं। देखो मैं आज इतना ही करा देता हूँ, अगली वीडियो कल क्लास लूँगा। आज एक्चुअली में लाइट वगैरह नहीं है और दूसरी क्लास भी लेनी है इंटर की मुझे, ठीक है। कल से आपके 1 घंटे की ना 40 मिनट डेली क्लास लिया करेंगे और आप ही तैयारी करा देंगे। और कोशिश करो 21 रुपये पे कर दो, 21 रुपये में कुछ नहीं आता है आप लोगों का, ठीक है। नंबर आपको दे रखा है और धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।